भूपेश बघेल थे जो इस एनकाउंटर को फेक बता रहे थे, तो अब उसे 4 कदम आगे निकलकर उनकी प्रवक्ता नक्सलियों को शहीद बता बैठी हैं। क्या उनकी मानवीय भूल समझकर उनको माफ कर दिया जाए या कुछ अंदर खाने की भावनाएं हैं जो उमड़ कर सामने आ गई हैं? इनका जो राष्ट्रीयता है और जो चरित्र है उसके अंदर जितनी त्वरित गति से पतित हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ये हार के नजदीक आते जा रहे हैं, ये तमाम वो तर्कश अपने गांडियों से निकाल रहे हैं जो कि मैं समझता हूँ कि राष्ट्र हित के अंदर नहीं है। जिस तरह से श्रीने ने अपने वक्तव्य में कहा कि हमें उनके प्रति जो है एक प्रकार से उनको शहीद की दर्जा दिया है नेक्स्ट स्लाइड्स को, मतलब कितना शर्म की बात है कि बघेल जी का भी था कि फेक एनकाउंटर है, अब ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो इनके जो वक्तव्य आज से नहीं आ रहे हैं। जब पुलवामा का अटैक हुआ तभी भी इन्होंने सेना के शौर्य को जो है चुनौती दी। ओबामा जी, अफजल गुरु हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अभी देखिए कन्हैया लाल जी को जो है दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ा किया, जिनके वक्तव्य टुकड़े टुकड़े गैंग के वो जाने जाते हैं, और उन्होंने तमाम ऐसे वक्तव्य पहले दिए हैं नेक्स्ट स्लाइड्स के फेवर में। राहुल गांधी पूरे विदेश में जाकर के बाकी डेमोक्रेसी प्रजातंत्र के बारे में जो है बयान देते हैं, कहते हैं आप आइए हमारे डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। तो इनके तमाम जो है वो देश विरोधी जो इनके विचार हैं वो जनते हैं। तो इन्होंने कोई अचंभित नहीं हूँ, और अभी जो है ये यूटर्न लेने के चक्कर में कि नहीं गलती से निकला, मुंह से हो गया। तो देखिए ये तो इन्होंने देश के प्रति जिस प्रकार से हमारे सेना बल को इन्होंने जो है डिमोरलाइज किया है, उन्होंने 29 नेक्स्ट स्लाइड्स को मारा है। आपको पता है 1967 के बाद नेक्स्ट स्लाइड मूवमेंट नक्सलवाड़ी में शुरू किया गया था चारू मजूमदार द्वारा, और उस समय किसकी सरकार। आपने भूपेश बघेल के स्टेटमेंट को गलत समझा। भूपेश बघेल तो 2012 की बात कर रहे थे, आप लोगों को कुछ समझ ही नहीं आता है। हमने कहा ठीक है भाई, हो सकता है हमसे गलती हो गई हो, लेकिन भूपेश बघेल ने अपने वक्तव्य में 4 महीने का जिक्र किया, तो 2012 की बात तो हो नहीं सकती। अब उससे आगे निकल जाइए, सुप्रिया श्रीनेत शहीद हैं, नक्सली शहीद होते हैं, ये बताइए जरा मेरे को। लाल आतंक का साया और उसका प्रहार, और अब चल रहा ऑपरेशन प्रहार, उनको आप शहीद बताने की स्थिति में हैं? पूर्णिमा जी, हमने आपके कार्यक्रम का जब विषय आया, मैंने बड़ा विस्तार से इस पूरे प्रकरण को देखा। एक बयान जो कि आपने टीवी पे चलाया सुप्रिया श्रीनेत जी का, लेकिन बाकी और बयान आपने चलाया नहीं। और सुप्रिया श्रीनेत जी का खुल के कहना है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खुल्ला दुरुपयोग है, ये उनका बयान है ही नहीं। ये बयान वो कह रही है, वो कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। डीप फेक का मामला बता रही है सुप्रिया श्रीनेत जी। तो ये मामला देखिए जितना सही तौर पर दिख रहा है, वो सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि ये उन्होंने कहीं से भी नक्सलियों को शहीद नहीं किया, उनका बयान। बस करेक्ट, एक बार मैं अपनी जानकारी दुरुस्त कह रहे हैं कि सुप्रिया श्रीनेत ये कह रही है कि उन्होंने शहीद बताया ही नहीं, ये एआई है। और ये एक बात बताइएगा सर जरा मेरे को, ये सुप्रिया श्रीनेत के साथ ऐसी घटनाएं घटित क्यों हो रही है? मतलब एक अलग चल रहा है ना उनका। आप ट्विटर देख लीजिए, उनका ट्विटर हैक हो जाता है जब वो कंगना रनौत को लेकर स्टेटमेंट्स कुछ देती है। आज उनका ये स्टेटमेंट आया और लगभग मिलता जुलता भूपेश बघेल की लाइन एंड लेंथ पर ही आता है, लेकिन ये भी एआई का कमाल हो गया। कुछ उनके ग्रह नक्षत्र भी खराब है क्या सर? पूर्णिमा जी देखिए, अगर देखिए ऐसी चीज है तो हम लोगों ने देखा कि निरहुआ जी का एक बयान आया हुआ था, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग वही स्पष्टीकरण लेके घूम रहे थे तमाम जगह डिबेट में हम लोग के, और बीजेपी के लोग कह रहे थे कि वो वीडियो पे मत जाइए, वो डीप फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग वाला मामला है। ये है कि नहीं, मैं ये समझना चाह रही हूं ना। अभी तो बहस करेंगे और नहीं का तो बात खत्म है, फिर एआई पे चर्चा कर लेंगे ना उसके दुरुपयोग पे। और दूसरी चीज मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मुकेश जी सुन लीजिए, आपने बहुत सारे मुद्दे सीधे सीधे उठा दिए हैं। अरे आप लोगों को सेना के ऊपर, आप लोग आपने सेना का जिस तरह से कमजोर किया, सेना का मनोबल तोड़ा अग्निवीर लाके, आपको तो कोई इस मामले पर सवाल करने का अधिकार नहीं है। आज पहले जवाब सुन लीजिए, मैंने बहुत ध्यान से सुना है आपको। और उसके बाद देखिए जो वहां पे आपने वहां के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आप सही कहा, वो 3-4 महीने के संदर्भ के पहले के संदर्भ में था। मैं आपके इस बात से तथ्यात्मक तौर पर सहमत हूं। उन्होंने ये चीज कहा कि भाई पूर्व में जब इस प्रकार की कार्रवाई हुई थी तो उसमें फेक एनकाउंटर का मामला भी निकला था, तो उन्होंने इस एनकाउंटर को फेक नहीं कहा। इसके पहले जहां पे फेक एनकाउंटर का मामला निकला उसके मामले पर उन्होंने बात, वो कह रहे थे कि आपकी समझ में कमी है, देखिए कह रहे थे आपकी समझ में कमी है। उनके प्रवक्ता का मैं समर्थन नहीं कर रहा, मैं तो तथ्यों के साथ होता हूं। पूर्णिमा जी आपको पता है मैं लगातार आपके साथ डिबेट करता हूं, जो जगत तथ्य के आधार पे कोई सही है वो सही है, तथ्य के आधार पे कोई गलत है तो गलत है। लेकिन 2-3 चीजें बड़ी गंभीर चीज है जिसके ऊपर अभी जो त्यागी जी ने कई सारे जो तीर और बाण एक साथ छोड़ दिए कि विदेश में भारत की छवि कौन खराब करता है। राहुल गांधी को इस प्रकार के आरोप लगा रहे। विदेश नीति में क्या स्थिति बनती थी, उसमें एकरूपता की स्थिति होती थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विदेश के दौरे को बनाया कांग्रेस की आलोचना का तंत्र की। 2014 से पहले तो लोगों को शर्म लगता था कि भाई हमने भारत में क्यों जन्म ले लिया, ये क्या भारत की प्रशंसा की स्थिति थी? अरे घरेलू राजनीति को घर के भीतर रहने देते। अगर आप विदेश में जाकर आलोचना करेंगे तो प्रधानमंत्री ने बोला था कि 2014 के पहले शर्मनाक स्थिति होती थी भारत, विदेशों में लोग बोलते थे कि भाई भारत में जन्म लेने को, आप लोग गौरवपूर्ण बोलते हैं। तो 2014 के पहले क्या भारत भूमि गर्व की भूमि नहीं थी? हम लोग तो मानते हैं हजारों सालों से हमारी भूमि गर्व की भूमि रही है। तो ये देखिए, एक तो ये मामला है। दूसरा चीज लगातार ये चीज पुलवामा के मामले पर टिप्पणी कर रहे थे मुकेश जी देश से जानना चाहता है कि आखिर वो 250 किलोग्राम आरडीएक्स आया कैसे। आपकी जांच एजेंसी और आपकी सरकार ने पिछले 5 साल में उस पूरे जांच को लेकर एक छोटी सी भी जानकारी देशवासियों के सामने में शेयर नहीं किया। आपकी चूक, और उसी चूक को अपनी विशेषता बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी आगे आ रही है। इस जगह पे भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घिरी हुई है पूर्णिमा जी। ठीक है, इस पर मुकेश जी आपसे मैं जवाब लूंगी और टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि कोशिश करें अजय अरोड़ा जी को जितना जल्दी से ज्वाइन करवा पाए तो बेहतर रहेगा। लेकिन उसी बीच में रामनिवास जी आपके पास आते हुए ये मैं समझना चाहती हूं क्योंकि किस तरीके की वर्स्ट कंडीशंस हैं, और कल भी हमने इस पर चर्चा करते वक्त इसी बात का जिक्र किया था कि जब हमारे सुरक्षा बल चाहे एक तरफ बॉर्डर पर आतंकवाद हो या फिर इस तरफ नक्सलाइट्स ऑपरेशन चलाते हैं, ऑपरेशन प्रहार चला रहे, तो उनकी कंडीशंस कितनी वर्स्ट होती हैं। लेकिन ऐसे में अगर कोई सवाल उठा दे इस तरीके के एनकाउंटर पर, ये कहते हुए कि नहीं जी ये फर्जी है, या फिर उसके बाद अचानक से एक और प्रवक्ता आके कह दे कि शहीद है, तो ऐसे में सुरक्षा बलों का मोरल डाउन होना बड़ी नेचुरल सी बात हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ क्या ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि इस तरीके के देश विरोधी बातें क्यों करती है एक पार्टी? पहले इसमें तेलंगाना के गृहमंत्री भी पहले के एनकाउंटर में शामिल थी, उनको सभी प्रकार से बधाई है कि उन्होंने सफल ऑपरेशन किए हैं। और जो घायल पुलिस कर्मचारी हैं हमारे साथी हैं, उनके जल्दी स्वस्थ हों, उनके लिए मैं मंगल कामना करता हूं। क्योंकि ये दंश जो है, हमने भी अपनी सर्विस में 20 साल लगातार इनको देखते रहे, और किस प्रकार से पुलिसकर्मी और आम जनता के लोग वहां मारे गए, शहीद हुए। अभी तक यदि उसमें हम संख्या की बात करें तो 3000 पुलिसकर्मी और इतने ही 3000 के करीब जो सिविलियन नागरिक हैं, तो गरीब नागरिक हैं, मैं कहूँ कि दूरस्थ क्षेत्र के गरीब आदिवासी नागरिक हैं, वो मारे गए। तो इसमें 6000 के करीब जो है अनुमानित संख्या, जिसमें कि शहीद हो गए हैं, सारे हमारे आम नागरिक भी वो मारे गए। और आइडियोलॉजी में इनका ये है कि जो वहाँ पे कोई विकास की बात करे तो स्कूलों को तोड़ना, सड़कों को तोड़ना, सड़कों पे आईडी बिछाना, और लोगों को जबरदस्ती परिवार से उठा के उनको जबरदस्ती कहें कि आपको नकली बनाना है। उसमें हमारी बहनें भी हैं जिनको जबरदस्ती लेकर उनको नकली बनाया, और हमारे युवा साथी उनको भी लेकर गए।
तो ये पुलिस का और इसमें भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार भी की भी मैं उनको बधाई के लिए उनको भी धन्यवाद देता हूं। तो उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेकर इसके कठोर कार्रवाई के लिए पुलिस की वो किया है। जी सर। जहाँ राजनीति की बात है उसमें मेरी कोई टीका टिप्पणी नहीं है, वो राजनीतिक लोग करें। इस सबसे नीट एंड क्लीन इनकाउंटर में से एक है, तो इसको उसमें माना जाए। नहीं सर, मेरा आपसे ऐसा मतलब ये नहीं है कि आप कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी आज सच करें, लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि होता है ना कि कई बार जब टॉप लीडरशिप से स्टेटमेंट्स आते हैं तो कई बार वो आपको बहुत कुछ करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। जैसे कि सर एग्जांपल के तौर पर अगर मैं कहूं तो प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र करते हैं कि पहले सेना को खुली छूट नहीं थी ऑपरेशंस करने के लिए, फिर हमने उनको फ्री हैंड दिया कि आप बॉर्डर की सुरक्षा करिए, हम आपको हथियार भी देते हैं, हम आपको ट्रेन भी उसी तरीके से करेंगे और हम आपको खुली छूट भी देते हैं, फ्री वे ऑफ टैकलिंग सच टेररिस्ट, हम आपको ये छूट देते हैं। तो मैं उसी सेंस में कहना चाह रही हूं कि एक मैसेज फ्लो होता है, अगर इस तरीके के स्टेटमेंट कहीं से आते हैं जो कि पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होते हैं लोग, तो इसका इंपैक्ट तो पड़ता होगा ना सर? ये बिल्कुल है कि मैं इसमें क्लियर करके बताऊं कि जैसे कि भारत सरकार में भी हमारे माननीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने क्लियर कर कहा है कि हमें नक्सलवाद पे एक तरीके से प्रहार करना है और उनको आम जनता को सुरक्षा देनी है, उनको राहत देनी है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है। तो उसी का परिणाम है कि पुलिस वही है और सारे बल वही, लेकिन एक क्लियर का डायरेक्शन मिलने के बाद उन्होंने कार्रवाई की है। तो पिछले 2-3 महीने में वहाँ छत्तीसगढ़ पुलिस की बहुत असीम एक तरीके से सफलताएं हैं। वो सारी सफलताएं भारत सरकार की डायरेक्शन के लिए और छत्तीसगढ़ सरकार की क्लियर का डायरेक्शन जो पुलिस और प्रशासन को है उसके रूप में इन सफलताओं को देख सकते हैं। तो ये एक जो हमारे जो राजनीतिक डायरेक्शन दिशा देते हैं उसी पर पुलिस बल नीचे काम करता है। और मनोबल की बात है किसी भी प्रकार का, क्योंकि बाहर से ये कह देना बहुत आसान है, लेकिन जब गोलियां चलती हैं तो एक सेकंड का भी किसी का पता नहीं चलता। जवानों ने जो बहुत अच्छा काम किया, सरकार भी की बात है, अच्छा काम किया सर, इसमें कोई दो मत है ही नहीं। और जहां पर मत की बात आती है फिर वहां पर उस मत को खारिज भी किया जा सकता है और चर्चा इसीलिए हो रही है। अजय अरोड़ा जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। अजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं और उसके बाद मनीष गुप्ता जी, संजय राणा जी आपके पास आऊंगी। अजय जी जरा मुझे ये बता दीजिए कि कौन सा कांग्रेस का खुफिया तंत्र है जो ऐसे मौकों पर कहता है कि इस तरीके के स्टेटमेंट्स दे डालिए। कल आपके एक लीडर प्रवक्ता ये डिफेंड कर रहे थे कि भूपेश बघेल ने जो स्टेटमेंट दिया, अब आज जब मैं ये बात कह रही हूं तो राहुल गांधी हालांकि आपके प्रवक्ता तो नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसमें एक स्टेटमेंट दिया कि मैं इसके बारे में पढ़ रहा था कि कुछ एआई से छेड़छाड़ की गई है, मतलब ये सुप्रिया शनेत का बयान है ही नहीं। हां, सुप्रिया शनेत ने खुद कहा है, राहुल लाल जी ने मुझे दुरुस्त किया। तो आप ये मानते हैं कि एआई के साथ छेड़छाड़ है और कोई ऐसा स्टेटमेंट उनकी तरफ से नहीं आया? पूर्णिमा जी, इस आधुनिक युग के अंदर हर चीज संभव है या नहीं है? हर चीज संभव है। मैं पूर्णिमा जी वाली जानकारी दे दीजिए सर, मुझे वो जानना है। पूर्णिमा जी, हम दो चीजें मान लेते हैं। एक चीज तो मान लेते हैं, उन्होंने कहा, एक कहते हैं एआई, दोनों मान लेते हैं। और जिस परिप्रेक्ष्य में कहा है उन्होंने क्या कहा है, एक बार वो क्लिप भी दोबारा दिखाई जाए। अभी सर आप लेट हो गए, चलाया था। अभी आप लेट हो गए, मैंने चलाया था। और मैं बताऊं, जितना पूर्णिमा जी जितना दुख नक्सलियों का हमें होता है, नहीं नक्सलियों का नहीं, नक्सलियों द्वारा जो प्रताड़ित किया गया हमारे को। अब देखिए सर, मैं एआई नहीं हूं, अब मैं एआई नहीं हूं सर, मैंने आपको पकड़ा, आपने जो बोला अब आपकी रियल है मेरे बगल में। हमें प्रताड़ित किया गया, मैं कह रहा हूं हमें प्रताड़ित किया गया। हमारे शीर्ष नेता विद्याचरण शुक्ल, महेंद्र विश्वकर्मा, क्या हाल हुआ हम जानते हैं। जीराम घाटी का हमला, राहुल जी एक सेकंड, जीराम घाटी में जो कुछ भी हुआ उसकी गवाह मैं खुद रही हूं और मैंने उस खबर को कवर किया है। मैं ये जानती हूं कि आपकी टॉप लीडरशिप किस तरीके से खत्म हुई थी और इसीलिए ये सवाल और ज्यादा मजबूत होता है कि जब आप उसके सबसे बड़े भुक्तभोगी हैं तो ऐसे में एनकाउंटर्स को फेक बताना, ऐसे में नक्सलियों को शहीद कह देना, इसका मादा कहां से आता है सर आप लोगों के अंदर? पूर्णिमा जी, जिस प्रकार से आदिवासियों को, भोले भाले आदिवासी भी जिस प्रकार से मारे जाते हैं, हमने उस संदर्भ में भी सोचना पड़ेगा। और जितना नक्सलवाद और आतंकवाद हम जानते हैं पूर्णिमा जी, ऐसा भी हो सकता है कि स्टूडियो में मेरी आंखें नम हो जाएं। मुझे याद है स्वर्गीय इंदिरा गांधी आतंकवाद का शिकार हुई थी और हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी किस प्रकार से नक्सलियों द्वारा मारे गए। तो जितना दर्द नक्सलियों का हमें है, मुझे लगता नहीं, मैं क्षमा चाहते हुए भारतीय जनता पार्टी से, दूसरी पार्टियों से, कि आपके साथ ऐसा नहीं हुआ और ईश्वर करे ऐसा हो भी मत। हम प्रभु से कामना करते हैं, ईश्वर से कामना करते हैं कि आपके साथ जो जिस तन लागे, पूर्णिमा जी जिस तन लागे वो तन जाने, जिससे बीती होती है बातें उससे पूछो। ये बड़ा कहना आसान है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, लेकिन आपके यहाँ शब्द ज्यादा लाउडर हो रहे हैं ना इन्हीं स्टेटमेंट्स के आधार पर। मैंने तो नहीं कहा भूपेश बघेल से आके कि ये स्टेटमेंट दे दीजिए, नक्सलवाद को लेकर अपनी पीठ थपथपाते रहे हैं कि हमने बड़ा काम किया, मुख्यधारा में नक्सलियों को जोड़ा, ये सब उन्होंने कहा ना मंच पर आकर, उन्होंने अपनी खूब पीठ थपथपाई। लेकिन मैं कह रही हूं मैंने तो उनको कहा नहीं, सुप्रिया शनेत को तो मैंने फोन करके कहा नहीं कि आप आइए उनको शहीद बता दीजिए। तो जब आप खुद उसके भुक्तभोगी हैं तो ऐसे स्टेटमेंट्स क्यों? नहीं पूर्णिमा जी, मैंने तो कहा है, मैं आने में विलंब हो गया, मैं क्षमा चाहता हूं। जहां तक आपने कहा कि मैं क्लिप दिखा चुकी हूं, मैं क्लिप 4 चैनल में दिखा करवा देंगे, टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि उसको रखें, तब तक अपनी बात आपने जो बात रखी, मैं तो कह रहा हूं कि जिस प्रकार से भोले भाले आदिवासियों के साथ नरसंहार होता है, हमें वो भी समझना पड़ेगा, वो भी देश के वासी हैं। और जहां तक आंसू निकलते हैं आपके सर, मैं जानती हूं, बिल्कुल निकलते हैं। मैं तो याद है स्वर्गीय इंदिरा गांधी, आयरन लेडी राजीव गांधी निकलते हैं। आप क्या तंज कर, आप तंज कर सकती हैं, आप देश की जानी मानी, आप तंज कर सकती हैं। इंदिरा गांधी पे, स्वर्गीय राजीव गांधी पे तंज कर सकती हैं। आपका तंज स्वागत है। मैं तो बहुत छोटी हूं सर, राजीव गांधी इंदिरा गांधी को लेकर कुछ भी जब आपका जन्म नहीं हुआ था, बहुत छोटी हूं सर, मैं बहुत छोटी हूं। लेकिन उसके अलावा जब सोनिया गांधी के आंसू निकले हैं ना, तब मैंने भी देखे कि उनके आंसू कब किस बात पे निकले, उसको लेकर आप मेरे तंज को जरूर स्वीकार कर सकते हैं। जरा जल्दी से वाइट प्ले करेंगे और उसके बाद संजय राणा जी आपके पास जल्दी से वाइट प्ले करेंगे। मैं इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहती, मुझे लगता है इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं हैं और इसमें कोई राजनीति का सवाल ही नहीं है। संजय जी बताइएगा मुझे इसमें कुछ, ठीक है बोलिए। उन्होंने कहा जो लोग शहीद हुए, सामान्य नागरिक भी और सुरक्षा कर्मियों की बात की, उन्होंने कहा बोला कि नक्सली शहीद हुए। एनकाउंटर की तरह बात करिएगा, मुझे इस एनकाउंटर में बताइए क्षति किस की हुई है सर? क्षति हमारे सैनिकों की घायल हुए, शहीद तो नहीं हुए, बहुत अच्छी बात है। ये एक ऐसा एनकाउंटर है जिसमें हमें ये क्षति झेलनी नहीं पड़ी है। ये कैसा एनकाउंटर है, वरना कितने जवान शहीद हुए हैं ये अभी रामनिवास जी यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं कि हमने अपने कितने जवानों को खोया। उससे पहले कौन? पूर्णिमा जी, उन्होंने बड़ी गंभीर चीज कही कि भोले भाले लोगों को किस तरह से नक्सली अपने ट्रैप में लेते हैं। नक्सली लेते हैं ना, नक्सली लेते हैं, सुरक्षा बल लेते हैं क्या? सुरक्षा बल लेते हैं क्या? सुरक्षा बलों पर सवाल उठ रहा है ना सर, सुरक्षा बलों पर सवाल उठ रहा है ना। संजय राणा जी जरा थोड़ी सी क्लैरिटी ले आइएगा सर, क्योंकि डीफोकस करने की आदत बड़ी जबरदस्त है इन लोगों को। मैं बहुत स्ट्रेट बात कर रही हूं, शुरू इधर से कर रही हूं, ये पहुंचना कहीं और चाहते हैं।